किसी भी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाने के लिए उसे एक ऐसा मैसेज मिलना चाहिए जो इफेक्टिव वे में उसे पहले से जो कार्य कर रहा है उसको चेंज करने के लिए फोर्स करे। अगर किसी व्यक्ति को साधारण तरीके से कोई काम कहा जाए कि आपको ये कार्य करना है, पहले आप ऐसा कर रहे थे और अब आपको ऐसा करना है, तो शायद वो उस काम को करने के लिए रेडी ना हो। लेकिन अगर वो ही मैसेज उसे कोई स्टोरी के माध्यम से मिलता है या कोई घटना उसके साथ घटित होती है उसके माध्यम से मिलता है, तो वो शायद पहले से अपनी अप्रोच को चेंज कर ले। आज की स्टोरी भी इसी प्रकार से है, बहुत ही शानदार सी स्टोरी है। एंड तक देखिए वीडियो को ताकि आप वो एक अच्छा मैसेज प्राप्त कर पाए और अपनी अप्रोच को, अपने नज़रिए को पहले से काफ़ी हद तक बदल पाए। तो कहानी का नाम है पैरों के निशान, और ये कहानी शुरुआत होती है एक छोटे बालक से जो भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इस दुनिया में पैदा नहीं होना है। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू गो ऑन दी अर्थ। भगवान उसे ये कहते हैं कि तुम्हें सांसारिक जीवन लेना है और इस जीवन को जीने के लिए आपको पृथ्वी पर जाना है। बालक मना करता है कि आई जस्ट डोंट वांट टू गो ऑन दिस प्लेनेट अर्थ बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कनीग, हु आर श्रूड, हु आर क्राफ्टी, एंड मैं उस सांसारिक जीवन में नहीं जाना चाहता। बट भगवान उसे कन्विंस करते हैं दैट इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड यू हैव टू गो एट एनी कॉस्ट बिकॉज दिस लाइफ साइकिल यू हैव टू कंप्लीट। सो भगवान के सामने वो एक कंडीशन रखता है कि मैं इस दुनिया में जा तो रहा हूँ लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, यू शुड बी ऑलवेज विथ मी। तो भगवान उसे कहते हैं कि आप जब भी अपनी आंखें बंद कर कर देखोगे तो आप अपने आप ही मुझे अपने साथ पाओगे। और उसको चेक करने का सिंपल जो है जो अप्रोच भगवान उसे समझाते हैं, क्योंकि बालक उनसे पूछता है कि आप पृथ्वी पर दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं आपको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं। तो भगवान उसे कहते हैं कि जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो आप देखोगे कि आपके साथ दो पैरों के निशान दिखाई देंगे। मीन्स दो पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स यू विल फाइंड। एक पैरों के निशान तुम्हारे होंगे और एक पैरों के निशान मेरे होंगे। इसका मतलब आप सीधा सा ये समझ जाइएगा कि मैं आपके साथ हूं। दुनिया में पैदा होने के बाद वो बालक काफी व्यस्त हो जाता है, सांसारिक जीवन में जीने लगता है और वो शायद ये मैसेज भूल जाता है कि भगवान से एक मेरी वार्तालाप हुई है और उस वार्तालाप के अंदर भगवान ने उससे कहा था कि जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम दो पैरों के निशान देखोगे। अब सांसारिक जीवन जीने के बाद जब उसका अंत समय आता है और वो वापस से भगवान के पास पहुंच जाता है और वो अपने जीवन को याद कर रहा होता है, तो उसने एक चीज महसूस की होती है कि जब भी उसका अच्छा समय होता है, whenever that person has a good time, the best time of his life, तो उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते हैं, स्वयं के और भगवान के। लेकिन जब उसका बहुत डिफिकल्ट समय होता है, एडवर्सिटी का समय होता है, मुश्किल समय होता है, ट्रबल का टाइम होता है, तब वो देखता है कि हमेशा उसे एक पैरों की निशानी देखते हैं, मतलब वन पेयर ऑफ फुटप्रिंट ही फाइंड्स। तो वो ये वादे को याद करता है कि भगवान ने मुझे ऐसा कहा था कि जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देंगे। अब अच्छे समय में तो मुझे हमेशा दो पैरों के निशान दिखाई दिए, लेकिन बुरे समय में हमेशा मुझे एक जोड़ी पैरों के निशान ही क्यों दिखाई दिए। सो क्यूरियसली ही आस्क्ड टू द गॉड, वो भगवान से जिज्ञासावश ये प्रश्न पूछता है कि अच्छे समय में मुझे हमेशा दो पेयर ऑफ जो है फुटप्रिंट्स नजर आए, लेकिन बुरे समय में मुझे हमेशा जब आपकी ज़रूरत थी, डिफ़िकल्ट टाइम में, जब मेरा बहुत ख़राब दौरा था, तब मुझे सिर्फ एक पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स ही नज़र आए। उसका रीज़न क्या है? तो भगवान उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तुम्हारा मुश्किल समय चल रहा था, व्हेन यू वर गोइंग थ्रू द एडवर्सिटी फेज, तो मैं तुम्हें उस मुश्किल समय में नहीं देख पा रहा था और मेरा जो हृदय है वो द्रवित हो उठा तुम्हें उस मुश्किल समय में देखकर, और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। और जब मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया उस डिफिकल्ट समय में, इट मीन्स आई वॉज विथ यू थ्रू आउट द होल एडवर्सिटी पीरियड। जब भी वो मुश्किल समय था तो उस मुश्किल समय में मैं हमेशा तुम्हारे साथ में था।
इसीलिए तुम्हें एक पैरों के निशानी दिखे, एक ही पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स तुम्हें नजर आए। तो वो ये बालक रियलाइज कर पाता है कि डिफिकल्ट समय जो होता है, व्हेनेवर अ पर्सन पासेस थ्रू द डिफिकल्ट फेज, उसे ऐसा लगता है कि भगवान उसके साथ नहीं है, या हमें ये चीज रियलाइज होती है कि एडवर्सिटी के अंदर हम अकेले हैं। बट वो जो एडवर्सिटी का समय होता है, जो द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम होता है, कहीं ना कहीं गॉड हमारे अंदर होकर हमें उस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे होते हैं कि इस मुश्किल समय को गुजार कर तुम्हें अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ बेटर देन पास्ट, बिकॉज कोई भी व्यक्ति दुनिया में मुश्किल समय में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता है, और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता है, उसका रीजन वही होता है क्योंकि उसका जो बदलाव का फेज है वो चल रहा होता है। मीन्स हर एक व्यक्ति जिस चीज में कंफर्टेबल है उसे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे अपने अंदर कोई परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन जैसे ये दिमाग में उसके ये आइडिया आता है कि मुझे अपने अंदर परिवर्तन करना है, मीन्स पहले से अपने आप को बेहतर बनाना है, पुरानी और खराब आदतों को छोड़ना है और अच्छी आदतों को मुझे डालना है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अपने अंदर मुझे इम्प्रूव करनी है, अपनी स्किल्स को बढ़ानी है, तो वो एक डिफ़िकल्टी का दौर हम मान सकते हैं, वो एक एडवर्सिटी का दौर मान सकते हैं। चाहे आप एक पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब शुरू करने वाले हैं, या फिर एक पुराने शहर को छोड़कर नए शहर में आप ट्रांसफ़र होने वाले हैं, या एक बिजनेस को छोड़कर नए बिजनेस में जाने वाले हैं, या कोई नई स्किल डेवलप करने वाले हैं, वो सारे काम जो आपने पहले लाइफ में कभी नहीं किए और पहली बार करने वाले हैं, वो सारे काम हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। और इन डिफिकल्ट समय में भगवान हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें गिव अप कर देना चाहिए और हम इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बट अगर उस समय हम डेफिनेटली एक चीज दिमाग में रखें कि मुझे मोटिवेटेड रहना है और मुझे ये कार्य करते रहना है, क्योंकि भगवान इन समय में खास तौर पे हमारे साथ होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। द गॉड इज विद इन अस। बट इफ वी डू नॉट रियलाइज, उस चीज को अगर हम रियलाइज नहीं करते हैं तो हम शायद बहुत सारी चीजों को वो ब्लेम करें। ब्लेम हो सकता है आप अपने नियर एंड डियर वन को करो, आप अपने शहर को ब्लेम कर सकते हो, अपनी कास्ट को ब्लेम कर सकते हो, अपनी सिचुएशंस को ब्लेम कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को ब्लेम कर सकते हो। बट रादर देन ब्लेमिंग देम, you should realize, you must realize that adversity time is especially given to make yourself better, and in that particular phase the God is always with us, because वो फेज जो है वो भगवान हमें खास तौर पे हमको पहले से बेहतर बनाने के लिए ही देता है। God always gives that particular time especially to make ourselves better। लेकिन अगर हम उसे रियलाइज नहीं करेंगे तो शायद हम अपने आप को बेहतर बनाने का जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसको बीच में क्विट कर कर वापस से पुरानी आदतों में ही लग जाए। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाया हूँगा। आपको इस कहानी से क्या लर्निंग मिली है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से एक अच्छा मैसेज प्राप्त कर पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।